हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीबीए बीकॉम के लिए एसआई का क्वेश्चन करेंगे जो बीएन गुप्ता के बुक से लिया गया है और ये न्यू पब्लिकेशन वाली बुक है। इसमें दिया गया है कि मिस्टर पटेल डिपॉजिट्स ₹500 इन ए बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ही पटेल ने 500 रुपये बैंक में जमा किए। ₹530 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के शुरुआत में इन्होंने 530 रुपये जमा किया और ₹550 एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल के शुरुआत में 550 रुपये इन्होंने बैंक में जमा किया। अब क्या कहता है, द बैंक पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बैंक इनको 8% का सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दे रहा है। व्हाट विल बी द अमाउंट इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के अंत में इनके अकाउंट में कितना रकम आएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो 3 स्टेप में इसको निकालना होगा, क्योंकि ये एक ही बार में पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। 3 साल का तो इन्होंने ड्यूरेशन लिया है, ठीक है। पहले साल में इन्होंने 500 रुपये जमा किया है, तो पहले साल में जमा किया और 3 साल, ये तो 3 साल के लिए जाएगा। लेकिन जो दूसरे साल में इन्होंने रकम जमा किया है तो वो तो 2 ही साल के लिए कंसीडर होगा। तीसरे साल में इन्होंने जो रकम जमा किया है वो 1 साल के लिए कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि तीसरे साल के लास्ट में ये पैसा निकाल लेते हैं। तो तीसरे साल के शुरुआत में जो पैसा डालेंगे तो 1 ही साल जमा होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 बार इसका एसआई कैलकुलेट करेंगे और 3 बार अमाउंट निकालेंगे और तब जाके इसको ऐड करेंगे और बताएंगे कि फाइनल थर्ड ईयर के लास्ट में इनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। समझ में आया? देखिए, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए इनके लिए पी हो जाएगा 500 रुपया। सेकेंड ईयर के लिए 530 रुपया, क्योंकि बिगनिंग में सेकेंड ईयर के ये 530 रुपया जमा करते हैं। और थर्ड ईयर में 550 रुपया पी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए 3 साल का टाइम कंसीडर किया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 8% का। दूसरे साल के लिए इस प्रिंसिपल के लिए 2 साल गिना जाएगा और थर्ड ईयर वाले प्रिंसिपल के लिए 1 साल गिना जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, ठीक है। अब एसआई निकालेंगे। पहले वाले फर्स्ट ईयर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो फार्मूला लिख दीजिए। अगर सेकंड ईयर में नहीं भी लिखेंगे, थर्ड ईयर में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, पर समय मिले तो आप पूरा लिख के बताइए, क्योंकि ये एकेडमिक है, कंपटीशन का मामला है नहीं। तो जैसे आप मान लीजिए कि एग्जामिनर के दिमाग में ये वाला आ जाए कि भाई इसमें तो फार्मूला नहीं लिखा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से जो भी है आप लोग फॉर्मूले पूरा करके लिखेंगे। एसआई PRT बाई 100 हो गया, वैल्यू रखेंगे, ये 120 रुपये आया। अमाउंट निकाला जाएगा तो P + SI हो जाएगा। अब 500 में 120 रुपया जोड़ा जाएगा, चूँकि 500 इसका प्रिंसिपल शुरुआत में ही है, तो ये 620 रुपया हो गया। सेकेंड ईयर के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो इन डेटाज को हम लोग एसआई के फॉर्मूला में रखेंगे। तो 530 × 8 × 2 डिवाइडेड बाई 100, ये 84 रुपीज़ 80 पैसे आएंगे। इसको भी इसमें ऐड करेंगे, पी में ऐड करेंगे इस एसआई को, तो ये ₹614.80 पैसे ये आएगा। अब थर्ड ईयर के लिए
टाइम हमारा 1 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है। इसका हम लोग SI निकालेंगे तो ये ₹44 आएगा। इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो ये ₹594 आएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को ये बताना है कि उनके अकाउंट में 3rd ईयर में लास्ट में कितना पैसा आया, कितना रकम हुआ। तो ये और ये तीनों ऐड कर देंगे, सिस्टमेटिकली इसको लिख लेंगे और ऐड करेंगे तो ये 1828 रुपीज़ 80 पैसे आएंगे, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि YouTube में जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहें, अभी इसके और भी क्वेश्चन बनेंगे और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियोस आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने बेशकीमती सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।